प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज का समय दिया है उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। मेरे प्यारों, आज सुबह हम इसलिए इकट्ठा है कि अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे और अपने परमेश्वर की स्तुति करें। इसलिए आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही जरूरी विषय है, और इस विषय का नाम है विजय दिलाने वाले साथी। जी हां, विजय दिलाने वाले साथी, ये हमारा विषय होगा और जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है और ये विजय दिलाने वाले साथी कौन है और ये साथी क्या काम करते हैं, क्या इन साथियों की कलीसिया को जरूरत है, विश्वासियों को जरूरत है। ये सब बातों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवनों में इसका कैसा असर परमेश्वर लाना चाहता है। विजय दिलाने वाले साथी पर प्रभु के वचन से बात करेंगे। देखिए, दुनिया में हर किसी के साथी होते। साथी का मतलब होता है मित्र। साथी मतलब मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब का हो, जो आपके बहुत साथ रहता हो, आपके बहुत नजदीक रहता हो और आपके बारे में सोचता हो, है ना। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। हर किसी के साथी या मित्र होते ही है। किसी के एक होते हैं, किसी के दो होते हैं, किसी के 20 होते हैं तो किसी के 1000 होते हैं, है ना। पर होते जरूर है। कभी कभी वो दोस्त ना होगा तो हो सकता है कोई साधारण परिवार का कोई सदस्य है, कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बहुत साथ है, खास है और उसके साथ हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो हम में से प्रत्येक के साथी या प्रत्येक के मित्र होते ही है ना, होते ही है। लेकिन इन साथियों में, जितने भी साथी हमारे होते हैं, इन साथियों में कुछ साथी डुबाने वाले होते हैं, है ना। कुछ मित्र जो होते हैं, कुछ दोस्त जो होते हैं, साथी जो होते हैं, कुछ लोग डुबाने वाले होते हैं तो कुछ लोग उठाने वाले होते हैं। हालेलुया। जी हां, कुछ लोग डुबाने वाले होते हैं हमारे दोस्त और कुछ साथी हमें उठाने वाले होते हैं। सो हमें बहुत जानकारियां होना चाहिए, हमें बहुत सावधानियां बरतना चाहिए कि कैसे साथी हमारे जीवन में है, किन साथियों के साथ हम चलते हैं। क्या ये साथी डुबाने वाले हैं, क्या ये साथी मुझे उठाने वाले हैं। लेकिन बाइबल कुछ बात करती है कि हमारे साथ ऐसे साथी खड़े होना चाहिए या ऐसे मित्र खड़े होना चाहिए जो हमें विजयी करा सकते हैं। हालेलुया। हमारे साथ ऐसे मित्र या ऐसे साथी खड़े होना चाहिए जो हमें विजयी करा सकते हैं। या मैं दूसरे शब्द में कहूं तो हम ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। हम ऐसे लोगों के संगति में या ऐसे लोगों के साथ में या ऐसे हमारे मित्र होना चाहिए जो हम एक दूसरे को विजयी करा सके। परमेश्वर ने हमें विजयी होने के लिए बुलाया है, विजयी कराने के लिए बुलाया है, पर यह साथी होना बहुत मायने रखते हैं। कई बार जीवन में आपने यह महसूस किया होगा कि कोई होता जिसके साथ मैं अपने आत्मिक बातों को शेयर कर सकता, कोई ऐसा हो जिसका स्तर, आत्मिक स्तर मेरे से थोड़ा बड़ा हो, मेरे से ज्यादा हो, तो उसके साथ बैठकर मैं अपनी चर्चा कर सकूं, मैं मार्गदर्शन ले सकूं, मैं बातचीत कर सकूं। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों में बहुत बार स्ट्रगल और संघर्ष और समस्याएं आती है और ऐसे समय में ऐसा कोई हो जो मेरे लिए दुआ करे, मेरी काउंसलिंग करे, मुझे समझाए और मुझे सही दिशा में आगे ले जाए। ऐसे साथी की हम कई बार खोज करते हैं। इसलिए ऐसे साथी होना चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो तस्वीर में आपके साथ खड़ा है वो सच्चा आपका मित्र नहीं है। तस्वीर है ना, फोटो हम लोग जहां कोई मिल जाए उसका फोटो ही खींचते रहते हैं। सो बहुत लोग फोटो खींचने का बड़ा शौक है और फोटो पोस्ट करने का बड़ा शौक है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। सो तस्वीर में जो खड़ा है वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, लेकिन तकलीफ में जो खड़ा है वो आपका सच्चा दोस्त है। हालेलुया। तो तस्वीर में और तकलीफ में फर्क होता है। तस्वीर में तो कोई भी आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन तकलीफ में कौन खड़ा होता है जो आपको उस मुसीबत में से विजयी करा सकता है। देखिए बाइबल क्या बात करती है। फिर सब निकालेंगे नीतिवचन अध्याय 24 को निकाल लेंगे। नीतिवचन अध्याय 24, 24वें अध्याय का 6वां वचन।
24 का 6 इस प्रकार कहता है, इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। जब तू युद्ध करे युक्ति के साथ करना, क्योंकि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। विजय जो होगी आपके लाइफ में, जो विक्ट्री आएगी, वो बहुत से मंत्रियों के द्वारा, मतलब वो मित्र भी हो सकते हैं, वो साथी हो सकते हैं, वो आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, या आपके शुभचिंतक हो सकते हैं। बहुत से लोग होना चाहिए आपके साथ जो आपको सलाह दे सके। आत्मिक सलाह की बात कर रहा हूं मैं, संसार की सलाह की बात नहीं। संसार में ज्ञान तो यूं बट रहा है, सब जगह तेजी से ज्ञान बट रहा है, वो ज्ञान हमारे काम का नहीं है। संसार जिस दिन नाश हो जाएगा, संसार का ज्ञान भी नाश हो जाएगा। मैं आत्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग होना चाहिए हमारे साथ जो हमें आत्मिक बुद्धि पहुंचाए, आत्मिक मदद पहुंचाए हमें, और उनके द्वारा, उन बुद्धि के द्वारा या उन सजेशंस के द्वारा हमारे जीवन में विजय आएगी। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अकेले ही लड़ते रहते हैं, वो कभी शेयर नहीं करते किसी के साथ, कोई उनके आत्मिक मित्र नहीं होते बहुत सारे हैं। कितनी बार मैं लोगों को चुनौतियां देता हूं कि आपके मित्र कितने हैं, तो लोग कहते हैं इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं। फिर हमारे दूसरे मित्र होते हैं, सोशल मीडिया वाले मित्र। आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, 1000, 2000, 5000, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके हो जाते हैं। फिर मैं पूछता हूं, इसमें से वो कौन है जिसके साथ आप अपना समय बिता सकते हो, आत्मिक समय बिता सकते हो? जब आपके जीवनों में मुश्किल खड़ी हो जाए तो आप उसके घर जाके 6 महीना रह सकते हो और वो आपको बराबर संभाल लेगा। 6 महीना उसे कोई तकलीफ नहीं होगी और खुशी खुशी आपको संभालेगा, आपकी सुधि लेगा। ऐसा मित्र शायद इस फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक भी ना हो। आपके मोबाइल फोन में जितने नाम हैं उतने नामों में ढूंढ के देखिए, ऐसा कौन सा मेरा मित्र है जिसके साथ मैं 4 महीना 6 महीना रह सकता हूं और मेरे आत्मिक संघर्ष में वो मेरे साथ खड़ा रह सकता है। शायद कोई भी ना मिले। हम कई बार आत्मिक मित्र की हमें बहुत जरूरत होती है, आत्मिक लोगों की जरूरत होती है, और ऐसे लोग ना मिलने की वजह से हम कई बार अकेले रह जाते हैं और हमारी प्रार्थनाएं, हमारे चीजें, हमारा आत्मिक जीवन बहुत बार ठंडा होता चला जाता है। इसलिए हमें आत्मिक लोगों की संगति में रहना, आत्मिक लोगों के साथ रहना और एक विचारधारा के लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे मित्र, ऐसे लोग होना चाहिए कि हमने वचन में पढ़ा, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा मिलेगी। जितने सारे आत्मिक लोग, आत्मिक अगुवे, आत्मिक मित्र आपके साथ खड़े रहेंगे, उनके द्वारा आपके आत्मिक जीवन में विजय आएगी। हालेलुया। कैसे आती है, उदाहरणों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा ये कौन होते हैं विजय दिलाने वाले मित्र। आइए इन मित्रों के बारे में बात करेंगे। दानियल की पुस्तक में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, दानियल निकाल लेंगे, दानियल की पुस्तक में चलेंगे और अध्याय निकालेंगे 2 और वचन 17 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। दानियल अध्याय 2 और वचन 17 से लेकर वचन 19 तक पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं इसके पीछे की पहले पृष्ठभूमि, उसके बाद इस वचन को पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि दानियल को और दानियल के कुछ साथियों को और दूसरे भी यहूदियों को, बुद्धिमान लोगों को, सुंदर लोगों को राज दरबार में इकट्ठा किया गया था। उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा था ताकि इनमें से अच्छे लोग तैयार हो सके और राज दरबार में राजा के लिए काम कर सके, क्योंकि उस देश में नबूकदनेस्सर का और दूसरे बेबीलोन के राजाओं का राज्य था। एक दिन की बात है, राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आता है, एक स्वप्न पड़ता है और उस स्वप्न के कारण राजा बेचैन हो जाता है और राजा पूछता है कि मेरे दरबार में बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने बहुत पालन पोषण किया, बढ़िया खाना खिलाया, उनकी व्यवस्था किया, वो बहुत बुद्धिमान कहलाते अपने आप को, तो उनको संदेशा भेजा कि आओ और मेरे सपने का अर्थ बताओ। ना सिर्फ सपने का अर्थ बताओ, हो सकता है कि राजा को खुश करने के लिए तुम राजा के हिसाब से सपने का अर्थ बताओगे। तो राजा ने आदेश निकाला कि बाबुल के पंडितों को बुलाया गया, बेबीलोन के जो बुद्धिमान लोग थे उन सबको बुलाया गया और बताया कि मैं सपना भी नहीं बताऊंगा, सपना मेरा क्या था वो भी आप बताएंगे और उस सपने का अर्थ क्या होता है वो भी आप बताएंगे। अगर आपने उसका अर्थ नहीं बताया या आपने सपना नहीं बता पाए तो पूरे घराने समेत नाश किए जाओगे।
मार डालने की आज्ञा निकाली। तो बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की बचने की, कुछ एक्सक्यूज लाने की, राजा को गुमराह करने की, लेकिन राजा ने ऑर्डर दिया कि यहां एक भी बुद्धिमान नहीं, क्योंकि किसी ने ऐसा कहा, राजा ये बात बहुत कठिन है, स्वप्न का अर्थ तो हम बता देंगे लेकिन सपना क्या था यह नहीं बता पाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपका स्वप्न क्या था, आपने आज रात को क्या सपना देखा वो बता सके, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। राजा ने गुस्से में आदेश निकाला कि सब पंडित यानी सारे बुद्धिमान लोग मार डाले जाए। आदेश का पालन हुआ और उनको मारने के लिए लोग तैयार हो गए, राजा के सिपाही तैयार हो गए, और ये मारते मारते दानियल का भी नंबर था कि वो भी मारा जाए, क्योंकि वो भी एक पंडित था, एक बुद्धिमान था, जिसको उस राज दरबार में लाया गया था, और दानियल के साथ में और भी कुछ धर्मी लोग थे, वे भी लाए गए थे और उनको भी नाश किया जाए। तो दानियल ने खबर निकाली, राजा को ऐसा क्या सूझा कि उसने मारने की आज्ञा निकाली। एक आदमी ने बताया राजा के कि राजा ऐसी ऐसी बात है, ना कोई सपना बता पाया, ना सपने का अर्थ बता पाया, इसलिए सबको मारने की आज्ञा राजा ने निकाला। दानियल ने बताया ऐसी बात नहीं है, राजा से समय ले, मैं बताऊंगा सपना क्या है और मैं बताऊंगा सपने का अर्थ क्या है। तो उस आदमी ने राजा को बताया कि महाराज, एक आदमी दानियल नाम का ऐसा है, वो ऐसी ऐसी बात करता है। राजा ने कहा ठीक है, टाइम नियुक्त किया जाए, उसको बुला लिया जाए अगले दिन। अब क्या हो रहा पढ़ेंगे, दानियल 2 अध्याय 17 वचन से लेके 19 वचन पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, साथी की बात कर रहा हूं, मित्रों की बात कर रहा हूं, अपने संगी हनन्या, मिशायल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, जो हुआ था यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। ओहो, दानियल कह रहा है मित्रों को, यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाए। इसके लिए तुम प्रार्थना करो कि ये भेद परमेश्वर खोल दे हमारे ऊपर, मेरे ऊपर स्पेशल, क्योंकि अब अकेला दानियल लीडरशिप लेने वाला है, कल वो राजा के दरबार में जाने वाला है। परमेश्वर इसका भेद खोल दे मेरे ऊपर, इसलिए तुम प्रार्थना करो। आगे सुनिए 19 पद, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब जब उसके मित्रों ने प्रार्थना की, तब यस किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को कहकर धन्यवाद दिया। आगे पूरा लिखा है कि किस बात को धन्यवाद दिया। हालेलुया। फिर अगले दिन दानियल राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है, स्वप्न तेरा ये था, स्वप्न का अर्थ भी ये था। तब नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि सचमुच तेरा परमेश्वर महान है और ऐसा परमेश्वर पृथ्वी में नहीं है, जिसने सपना भी बताया और सपने का अर्थ भी बताया। बेबीलोन जो बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, वहां कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं मिला, लेकिन एक जवान दानियल ने स्वप्न का अर्थ बता दिया। पता है क्यों? उसके पास ऐसे साथी थे जो इस महत्व को समझते थे कि यह कितना जरूरी है, दानियल का राजा के पास पहुंचना और स्वप्न का अर्थ और स्वप्न बताना, ताकि जितने लोग बेबीलोन के मारे जा रहे वे भी बचे जाए, और दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो और दूसरे लोग और भी थे, वे सब बचा लिए जाए। हालेलुया। प्रार्थना, जी हां, आत्मिक और प्रार्थनाशील साथी। कैसे साथी थे दानियल के? आत्मिक थे, प्रार्थनाशील साथी थे। और ये होता है हमारे जीवन के मतलब जीवन में विजय का रहस्य। विजय का रहस्य यह होता है जब आपके पास ऐसे आत्मिक और ऐसे प्रार्थनाशील लोग आपके पास रहते हैं। प्रार्थना करने वाले साथियों के कारण उसी रात परमेश्वर ने वो भेद प्रकट किया दानियल के ऊपर में। कई बार हम ऐसे संकटों में आते, दानियल संकट में था क्योंकि जान खतरे में थी, मार डाले जाने वाले हैं अन्य लोगों के साथ में, दानियल और उसके साथियों का जीवन खतरे में था। ऐसे समय में कुछ लोग इकट्ठा होकर दुआ कर रहे। क्या दुआ कर रहे होंगे? कभी सोचा आपने? शद्रक मेशक अबेदनगो की क्या दुआ होगी यहां पर? ये 4 मित्रों ने मिलकर क्या दुआ किया होगा? दुआ किया होगा, हे परमेश्वर, हम सबकी जान खतरे में है, लेकिन एक बंदे ने लीडरशिप लिया है, हमारे एक भाई ने लीडरशिप लिया है, उसने चुनौती उठाई कि वो राजा के पास जाएगा
और स्वप्न का भेद बताएगा। हम सब विनती करते हैं परमेश्वर, हम सब विनती करते हैं प्रभु कि आप दानियल पर अपना दर्शन प्रकट कीजिए। हालेलुया। दानियल पर अपना दर्शन प्रकट कीजिए, भेद प्रकट कीजिए, ताकि वो जाए, सपना बताए और हम सबकी जिंदगियां बच जाए। प्रार्थना करने वाले साथी मुझे लगता है पूरी रात ये प्रार्थना कर रहे होंगे, और शायद दानियल थोड़े टाइम के लिए सोया होगा और उस नींद में ही परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा भेद प्रकट कर दिया। राजा का ये सपना था, और दानियल के प्राण बचा लिए गए और दूसरे लोगों के भी प्राण बचा लिए गए जब राजा को स्वप्न बता दिया गया। क्या आप और मैं ऐसे हालातों में कभी पड़ते हैं जहां आपको लगता है अब मैं बहुत मुश्किल में आ गया हूं, मैं बहुत मुसीबत में आ गया हूं, टेंशन में आ गया हूं, अब मेरे बचने के रास्ते नहीं है, अब मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है, कौन मेरी सहायता करेगा? हां, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अकेले प्रार्थना करूंगा। क्या कोई मेरे साथ ऐसे है जो मेरे साथ मिलके प्रार्थना के हाथ बढ़ा सकता है, मेरे साथ मेरे जैसी प्रार्थना कर सकता है, मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है, उसी दर्शन के साथ, उसी बोझ के साथ प्रार्थना कर सकता है? प्रार्थनाशील और आत्मिक साथी आपके साथ होना चाहिए मेरे प्यारो। वे लोग आपके जीवन में विजय दिलवाएंगे। हालेलुया। वे लोग विजय दिलवाएंगे। बहुत मित्र होना जरूरी नहीं है, 50 मित्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन 2 आत्मिक मित्र होना बहुत जरूरी है। और वे कैसे आत्मिक होना चाहिए पता है? अक्सर लोग दोस्तों की वजह से ही बिगड़ते, ऐसा कहते हैं। प्रभाव बहुत ज्यादा होता है किसी का, इतना जवानों पर विशेष रूप से। और जब मैं ज्यादा अध्ययन कर रहा था तो नॉट ओनली जवानों पर, किसी भी उम्र के लोगों पर, ये जो साथियों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का और आसपास के लोगों का जो प्रभाव होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उस प्रभाव में वो कब खो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। प्रभाव में खो जाते हैं। इसलिए 50 आपके दोस्त ना रहेंगे चलेगा, 1 दोस्त, 2 दोस्त ऐसे हो जिसका आत्मिक स्तर आपसे थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ही आपकी मदद करेगा वो। जब भी मुसीबत आती है तो आपके संसारिक दोस्त आपको सलाह देंगे, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन आत्मिक मित्र आपको सलाह देगा कुछ भी मत करना, आत्मिक नियम ये कहलाता है ये काम करना। और जब तू वो काम करेगा तो उस काम के द्वारा परमेश्वर तुझे विजय देगा। जरूरी है मेरे प्यारो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों से अलग हो जाइए जो शारीरिक है, सांसारिक है। क्यों जीते हम उनके साथ? नहीं, समाज क्या कहेगा, सबके साथ मिलकर रहना पड़ता है, संसार के साथ चलना पड़ता है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। सुन लीजिए, विश्वासी दुनिया के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। जो ये सोचता है कि हमने संसार के साथ, आज के आधुनिक जमाने के साथ चलना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आप जमाने के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। बाइबल अलाउ ही नहीं करती है जमाने के साथ चलने के लिए। हम तो पुराने जमाने के हैं, हम तो बाइबल के जमाने के हैं, हम बाइबल के लोग हैं। बाइबल हमें जो बताती है वो हमारा जमाना है। इब्राहिम के समय में जो जमाना था बाइबल का, वही जमाना आज भी होना चाहिए, हमें उसका पालन करना है। लेकिन समय समय पर जब आप अपने परिस्थिति को चेंज करते हैं, मैं संसार के जैसा बनूंगा, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, आज यही चल रहा है। लड़कियां कहती है हम भी लड़कों से कम नहीं है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे, और लड़कियां इस चक्कर में इतना ज्यादा आगे चली गई है, वो भूल बैठी अपनी गरिमा को, वो भूल बैठी है परमेश्वर के उद्देश्यों को। झगड़ा लड़कों का नहीं होना चाहिए, झगड़ा लड़कियों का नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जो बनाया है उसमें प्रसन्न होने की बात होना चाहिए, कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम बहुत आगे निकल गए हैं, दोस्तों की वजह से, मित्रों की वजह से प्रलोभन आ गए हमारे अंदर, पीयर प्रेशर्स आ गए। उसके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा कब आएगा, उसके घर में ऐसा है तो मेरे घर में ऐसा कब आएगा। हम बहुत प्रेशर में आ गए हैं। ऐसे साथियों की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे साथी आपके साथ में है जो आपको दिशा भटका देते हैं, आपका मार्ग भटका देते हैं, आपको आपकी जगह से भटका देते हैं, दूर हो जाइए। दानियल किसके पास नहीं गया? दानियल के ऐसे खास मित्र थे, शद्रक, मिशक, अबेदनगो, उनको शेयर किया अपनी प्रॉब्लम।
देख भाई, मेरी भी जान खतरे में है, तुम्हारी भी जान खतरे में है। और बात जान की ही नहीं है, क्योंकि जान से डरते ही नहीं थे ये लोग। तो इनके साथ बहुत कुछ हुआ, ये जान से डरते ही नहीं थे। ये बात इस बात पे थे कि मामला परमेश्वर का है। क्योंकि एक जगह दानियल ने बोला उसी के बाद, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं करके, लेकिन मैं इसलिए सपने का अर्थ बताना चाहता हूं क्योंकि सच्चा परमेश्वर जिंदा है और वो उसको तू जान ले, इसलिए मैं तुझे बताना चाहता हूं। वो अपनी डींगे मारने के लिए राजा के पास अर्थ बताने नहीं गया, लिखा है आगे में, आप पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। मित्र होना जरूरी मेरे प्यारो। प्रार्थना करने वाले साथियों के कारण परमेश्वर अपने भेद प्रकट करेगा आपके ऊपर में। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, तो आप अपने आत्मिक मित्रों से शेयर कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं? जितने मित्र आपके सोशल मीडिया पर है, उनके साथ अपनी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं? जिनके साथ आप सिनेमा देखने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं आपकी आत्मिक प्रॉब्लम? तब आप अकेले रह जाते हो। मैं बताना चाहता हूं, आप सारा टाइम झुंड में, भीड़ में रहेंगे, जैसे ही आपके लाइफ में आत्मिक प्रॉब्लम आ गई, आपकी जबान में ताला लग जाएगा। आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। फिर कोई नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम समझे, कोई नहीं जो आपको समझाए, और कोई नहीं है जो आपको प्रार्थना में उठाए, है ना? हमने अपने जीवन के बहुत सारे महीने और बहुत सारे साल इसलिए बर्बाद किए हैं। संसार के मित्रों के पीछे भागे, संसार के लोगों के पीछे भागे, लेकिन कभी भी मसीही लोग, आत्मिक लोग, मेरे से ज्यादा जिसका आत्मिक स्तर है, उसको मैं अपना बना लूं, उसको पकड़ के रखूं, उसमें हमने हमारा समय नहीं बिताया मेरे प्यारों। देखो, मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं। आत्मिक विचारधारा के अगर साथी आपके साथ रहेंगे तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। कभी कभी चीजों से ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पता है आपको, चीजें नहीं, हर बार चीजें ही सब कुछ नहीं होती है, हिम्मत मायने रखती है। हिम्मत मिलती है अगर आपके साथ में आत्मिक विचारधारा के लोग हैं। सांसारिक विचारधारा के लोग आपको हमेशा सताएंगे। मैंने तो मकान बना लिया इतनी सी उम्र में, मैंने तो ये कर लिया इतनी सी उम्र में, मेरे रिटायरमेंट में मैंने ये किया, तूने क्या किया, तूने क्या? आपको डराएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको छोटा दिखाएंगे। लेकिन आत्मिक लोग रहेंगे तो आपको उस हालत में भी हिम्मत पैदा करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आप कर सकते हो। विचारधारा के लोग होना चाहिए आत्मिक, उनके कारण हिम्मत आएगी। एस्तर के समय में क्या हुआ था, मैं आपको बाइबल से एस्तर के बारे में बता देना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे, एस्तर की पुस्तक निकाल लेंगे। एस्तर 4 अध्याय और वचन 16। एस्तर 4 अध्याय और वचन 16। यह उस समय की घटना है जब हामान ने, जो दुष्ट था, यहूदियों को मारने का षड्यंत्र बनाया, यहूदियों को मारने की एक आज्ञा निकाली। तब उसके बाद मुर्दके और एस्तर यहां पर है, और यह कुछ इनका संभाषण चल रहा है। सुनिए जरा, ध्यान से सुनना। 4 अध्याय 16 वचन ऐसा कहता है एस्तर का कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। एस्तर बोल रहे मुर्दके को, तू जा शूशन पहाड़ के सभी यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब लोग मिलकर मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन 3 रात, ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। क्या लिखा है? एस्तर बोलती है मुर्दके से कि तू जा और शूशन के यहूदी, शूशन पहाड़ी के पास के यहूदी है, मतलब वो तेरे साथी है, तू उनके साथ रहता है, उनको इकट्ठा कर और तुम लोग क्या करो, 3 दिन 3 रात मेरे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि एक व्यक्ति यहां पर भी लीडरशिप लेने जा रहा है। दानियल ने नबूकदनेस्सर के पास जाने की लीडरशिप ली थी और उसके लिए प्रार्थना करने वाले साथियों का सपोर्ट लगा। यहां एस्तर लीडरशिप लेने वाली है, एस्तर अगुवाई करने वाली है, और इसलिए मुर्दके और मुर्दके के तमाम साथी को बता दिया गया तुम 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना करो। मुर्दके यहां लिखा है, एस्तर बोलती है और मैं भी, सुनिए, मैं भी अपने सहेलियों समेत इसी रीति से उपवास करूंगी 3 दिन 3 रात, और उसके बाद जाऊंगी राजा के पास बात करने के लिए। हालेलुया। मैं वैसे आपसे पूछूं, आपके पास कितने ऐसे मित्र हैं जो आपके लिए 3 दिन उपवास करते हैं, कर सकते हैं? आपके अपने मित्र कितने हैं?
आपने अपना प्रॉब्लम उनको बताया, शेयर किया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए 3 दिन उपवास करूंगा। कोई है? मैं तेरे लिए 3 दिन उपवास करूंगा, 3 दिन मैं तेरे लिए उपवास करके प्रार्थना, 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगी और तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। यहां एस्तर के पास कुछ ऐसी सहेलियां हैं जो उसकी बात समझती है, ऐसी सहेलियां हैं जिनका आत्मिक स्तर एस्तर के जैसा है, ऐसी सहेलियां हैं जो तैयार है कि अब हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और हमें उपवास करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जांचिए, हम भीड़ में रहने वाले लोग हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें बताती है हमें भीड़ में रहना है, रिश्तेदार, दोस्त, नाते, ये वो, उन सब में रहना है। और ये सबके लिए इंसान बहुत कुछ करता है। शादी ब्याह में 1000, 2000, 5000 की भीड़ बुलाते हैं लोग, है ना। रिश्तेदार है भाई, मेरे जान पहचान के लोग हैं, मेरे मित्र है। मैं पूछना चाहता हूं उन हजारों में से वो 3 है मिलेंगे आपको या 4 मिलेंगे आपको जो आपके लिए कहे मैं उपवास प्रार्थना करूंगा या करूंगी 3 दिन तक, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगी। अगर ऐसे लोग उस 1000 की भीड़ में नहीं है तो 1000 की भीड़ को अलविदा बोल दीजिए। आप खतरे में हैं, आप संसार में हैं, इन हजारों को प्रसन्न करने के लिए चल रहे हो तो आप खतरे में हैं। समझ लीजिए, एस्तर रानी है, रानी से पहले एक साधारण स्त्री थी वो, और अपने सहेलियों के साथ, क्योंकि उसको सहेलियां दी गई थी, उसने चुनाव किया मुझे ऐसी ऐसी सहेलियां चाहिए जिनका आत्मिक स्तर मेरे जैसा हो। वो अपने सहेलियों के साथ ले गई। आज यहां प्रार्थना की बात आई, ये पहली बार प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि पहली बार प्रार्थना करने के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा। ये एस्तर और उसकी सहेलियों ने इससे पहले बहुत बार प्रार्थना की होगी, बहुत समय से प्रार्थना की होगी, और उसको पता था कि यही है मेरे पास प्रार्थना के लोग, यही है प्रार्थना की मेरी सहेलियां। मैं कई बार मैं सोचता हूं कि जब हम कलीसियाई बातों को लेकर या कलीसियाई परिवारी बातों को लेकर जब संघर्ष करते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, तब मैं ढूंढना चाहता हूं मुझे कितने लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं 3 दिन 3 रात उपवास करके इस मैटर के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। मैं करूंगा 24 घंटे का उपवास इस मैटर के लिए, फलाने व्यक्ति के लिए, फलाने चर्च के मेंबर के लिए मैं करूंगा या मैं करूंगी। कोई नहीं मिलता। हमारी प्रार्थनाएं 10 मिनट में खत्म हो जाती है, घंटा भर बैठ भी नहीं सकते हैं। हमारी प्रार्थना का स्तर इतना निचला होता है कि सुनने वाला भी बोर हो जाए और सो जाए। हमारे पास शब्दों की कमी रहती है क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं होते हैं। हमारे पास वचनों की कमी होती है क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास वो तरस की कमी होती है क्योंकि हम प्रभु के साथ नहीं चलते हैं। इस वजह से आज हमारे पास कोई लोग नहीं मिलते मेरे प्यारों। मैं कई बार जब अकेला पाता हूं इस मैटर में कि कोई मेरे साथ ऐसे दुआ के वाले, प्रार्थना वाले लोग खड़े नहीं होते हैं जिन पर मैं भरोसा करूं, कहूं आप है ना, आपकी दुआएं, आपकी उपवास हमें सामर्थ प्रदान कर रहे हैं। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं होती कलीसिया को तोड़ने की और सेवकाई को खत्म करने की, जिस कलीसिया में दुआ करने वाले लोग, गंभीर लोग और दर्शन रखने वाले लोग रहते हैं, वहां शैतान की हिम्मत नहीं होती है। हालेलुया। सो मैंने कहा आत्मिक विचारधारा के साथियों के कारण हिम्मत आती है। एस्तर के अंदर हिम्मत आई, क्या बोलती है, मैं इसी दशा में, उपवास की अवस्था में नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। इतनी हिम्मत है उसके अंदर में। कहां से इतनी हिम्मत आई? क्योंकि उसके साथ आत्मिक लोग हैं, विजय दिलाने वाले साथी हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारों। आपके पास कितने विजय दिलाने वाले साथी हैं? अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की बात करूं तो प्रभु यीशु मसीह कठिन समय में था कभी, क्योंकि मनुष्य का पुत्र था, 100% मनुष्य का पुत्र और 100% परमेश्वर का पुत्र। कुछ जब बातें करता था हमें समझना पड़ता हो किस पुत्र के नाते बातें कर रहा है। मनुष्य का पुत्र होने के नाते उसे भी ऐसे साथियों की जरूरत थी, जैसे साथियों की जरूरत दानियल को पड़ी, जैसे साथियों की जरूरत एस्तर को पड़ी, ऐसे ही साथियों की जरूरत प्रभु यीशु मसीह को भी पड़ी। मनुष्य का पुत्र होने के कारण मेरे साथ पढ़ेंगे क्या हुआ था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26, मत्ती रचित सुसमाचार और अध्याय 26 निकाल लेंगे और वचन 36 से लेके 46 तक पढ़ेंगे। 26वें अध्याय का 36 से लेकर 46 वचन तक हम पढ़ेंगे। देखिए
36 से 46 क्या लिखा गया है? लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। 38 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है ना? मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ओह, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? गतसमनी बात की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने चेलों को, उसमें से भी प्रिय चेलों को अपने साथ ले गया और बोलता है कि मेरे साथ जागते रहो। मैं जाग रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तुम मेरे साथ जागते रहो। ऐसे मित्रों की जरूरत थी यीशु को, ऐसे साथी की जरूरत थी यीशु को, जो उसके साथ बैठ के वो भी जागे। हम जागते हैं क्या किसी के लिए? हम जागते हैं किसी के लिए? सोचते हैं कि मुझे जागना चाहिए। अरे हम अपने लिए नहीं जागते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं जागते हैं, दूसरे बहुत दूर है। यीशु ने कहा, मेरे साथ जागते रहना। मैं दुआ कर रहा हूं, तुम भी बैठो, तुम भी प्रार्थना करो और मेरे साथ प्रार्थना करते रहना, मेरे साथ जागते रहना। आगे देखो क्या लिखा है, 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। चेलों को क्या बोला था? तुम जागते ना थोड़ा देर मेरे साथ में, लेकिन यहां सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? जरूरत थी यीशु को, कोई बैठे मेरे साथ, कोई जागे मेरे साथ, कोई मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करे, है ना? और यीशु कहता है, ये तो नींद में आ गए, सो गए, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके। ये क्यों कह रहा है? बार बार याद दिलाना आपको, उसको ऐसे साथियों की जरूरत थी जो कठिन समय में उसके साथ जागे, उसके साथ प्रार्थना करे। और ये चेले जिन्होंने बहुत सारी बातें देखी थी यीशु मसीह की, बहुत चमत्कार देखे थे, पर सुस्त हो गए, नहीं जागे, नींद से भर गए, सोने लगे। यीशु ने आके तो बार बार, यीशु प्रार्थना करता था, थोड़ी देर से उठ के आता था और फिर जागो जागो, जागते थे थोड़ी देर, हाँ बोलो 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 बोलो, और फिर सो जाते थे। जाग, तू मेरे साथ एक घड़ी जाग ना सके। 41 बोलता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, फिर गया प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह। दूसरी बार, रात का टाइम चल रहा है, दूसरी बार जाकर प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। जिनको जागने के लिए बोला, तीसरी बार बोला ना, फिर नहीं जागे। हमारे चर्च में बहुत लोग सो रहे हैं, उनकी भी आंखों में भारीपन रहता है ना? बहुत भारीपन। ये तो रात थी, इनका समझ में आया, आप तो दिन में सोते हो, सुबह सुबह सोते हो, है ना? तो तुम जाग नहीं पाए, उनकी आंखें नींद से भरी और सो रहे थे वे लोग। और प्रभु ने कहा, तुम थोड़े टाइम भी जाग नहीं पाए, उसको जरूरत थी। 44 वचन, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंचे कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। रात भर लगातार सोते रहे लोग। यीशु मसीह बार बार आके जगाता रहा और ये सोते रहे। पता है क्यों बार बार जगा रहा था यीशु मसीह? यीशु को जरूरत थी ऐसे आत्मिक साथियों की जो उसके साथ जागे, जो उसके साथ बैठ के प्रार्थना करे। ऐसे साथी की जरूरत मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को भी पड़ी, आपको और मुझे बहुत ज्यादा पड़ेगी। पर विडंबना यह है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। अपना फोन सबके पास होता है, सोशल मीडिया नहीं होगा चलेगा, फोन सबके पास होता है। आपके फोन में कितने नंबर से देखो, कितने लोगों के नाम है देखो, उनमें से कितने मिलेंगे आपको जो आपके साथ 3 दिन दुआ कर सकते, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपके लिए आपके साथ रात भर जाग सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जागे उसके चेले, हमारे लिए जागने वाले कोई नहीं मिलेंगे।
उल्टा सवाल करूं मैं आपको थोड़ा सा, अभी इस सवाल को उल्टा करेंगे। क्या आप ऐसे हैं जो किसी के लिए जाग सकते हो? अपने लिए तो ढूंढते, हाँ मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन आप कितने के लिए हो? सवाल यह भी है, आप कितनों के लिए हो? आप किसके लिए हो? क्या आप कर सकते हो दूसरों के लिए उपवास? कोई आपके लिए करता नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप दूसरों के लिए 3 दिन 3 रात उपवास कर सकते हो? क्या आप दूसरों के लिए रात भर जाग कर प्रार्थना कर सकते हो? थोड़ा टाइम किया, सो गए, उतना बोझ नहीं आता है ना, उतना तरस नहीं आता है ना हमारे अंदर में, है ना, उतना तरस नहीं आता, इसलिए हम सोते रहते हैं। हम तैयार नहीं होते, हम तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई मित्र तैयार नहीं होते हैं। समझ रहे आप? हम तैयार नहीं दूसरों के लिए, इसलिए हमारे लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आज बता देना चाहता, विजय दिलाने वाले साथी आपके पास होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा आपको विजय मिलेगी, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। आप प्रार्थना में अकेले रह जाएंगे, आपकी प्रार्थना ठंडी पड़ जाएगी। चूल्हे के अंदर लकड़ियां 4 5 6 7 8 9 रहेगी तो एक दूसरे को धधकाते रहेगी, भड़काते रहेगी, जलाते रहेगी। सिंगल लकड़ी 2 मिनट में बुझ जाएगी, वो ज्यादा टाइम नहीं चल सकती। आप अकेले विश्वासी ज्यादा टाइम नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप झुंड में रहेंगे, साथ में रहेंगे, आत्मिक लोगों की संगति में रहेंगे तो आप एक दूसरे को जलाते रहोगे। एक ठंडा पड़ गया तो उसमें आग लगाओगे। आप ठंडे पड़ रहे हो तो दूसरा आप में आग लगाएगा। झुंड में रहिए, आत्मिक दोस्त बनाइए। आत्मिक दोस्त होना चाहिए आपके पास में, बहकाने वाले नहीं, क्योंकि आजकल आत्मिकता के नाम पे बहुत बहकाने वाले निकल पड़े हैं। वो नया नया ज्ञान बताते हैं, नई नई शिक्षा बताते हैं, नई नई बातें करते हैं और आपको गुमराह करके आपको अभी तो प्रभु में है वहां से भी आपको अलग ले जाएंगे। इसलिए आपको जांच भी करना आना चाहिए, क्या सचमुच ये आत्मिक स्तर है? सच में कुछ साथी तकलीफ देने वाले भी होते हैं। कुछ साथी जो होते हैं, कुछ मित्र जो होते हैं, वो तकलीफ देने वाले भी होते हैं। हमें यह भी याद रखना है। मैं साथी की बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं दोनों पहलुओं पर बात करूंगा। कुछ साथी, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ पड़ोसी, कुछ आपके सगे लोग आपको तकलीफ देने वाले भी रहेंगे। तकलीफ कैसी? सांसारिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए बिल्कुल आप इग्नोर करना इस बात को। मैं तो आत्मिक बात कर रहा हूं, आपको आत्मिक तकलीफ पहुंचाएंगे, आत्मिक तकलीफ में डालेंगे आपको, है ना। दाऊद के साथी थे, दाऊद मारा मारा फिर रहा था शाऊल के डर के मारे, और दाऊद के मित्र थे, दाऊद के कुछ साथी थे, और दाऊद के साथी आत्मिक नियम को नहीं जानते थे। समझना मेरी बात को ध्यान से, दाऊद के साथी आत्मिक नियम को नहीं जानते थे। इस कारण इन साथियों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार दाऊद को उकसाया। क्या उकसाया? देख तेरा दुश्मन शाऊल यहां के पड़ा हुआ है, पकड़ ले उसको, मार डाल उसको। दाऊद बोलता रहा, नहीं रे बाबा, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो उसको ऊपर तेल डाला गया है, परमेश्वर ने उसको चुना है, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तो साथी से, क्या दाऊद तू भी इतना अच्छा मौका हाथ में आया और गवा रहा है। 1 बार मौका गवा दिया, और ऐसे मौके बार बार आए। शाऊल बार बार दाऊद के हाथ में आता था और दाऊद वहां से भागता था, वो छूना ही नहीं चाहता था शाऊल को। और उसके साथी, दाऊद के साथी बोलते थे, देख अब की बार तो प्रभु ने ही तेरे हवाले किया, उसको मार डाल, पकड़ ले, मार डाल। क्योंकि वे आत्मिक नियम नहीं जानते थे, इसलिए बार बार दाऊद को उकसा रहे थे। लेकिन दाऊद आत्मिक नियम जानता था, इसलिए शाऊल को छूना भी नहीं चाहता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे भी साथी आपके साथ रहेंगे जो आपको तकलीफ देने वाले रहेंगे। आपको सावधान होना चाहिए कि सबके सब लोग आत्मिक नहीं होते हैं, सबके सब लोग आत्मिक नियम को नहीं जानते हैं, है ना। मैंने कई बार हंसता हूं, आत्मिक, अरे यार तू नहीं समझ पाएगा ये आत्मिक बातों को, ये थोड़ा अलग बातें हैं। जी हां, अय्यूब के मित्र के बारे में आप जानते हैं। अय्यूब के मित्र अय्यूब को गलत साबित करने पर थे कि तू गलत है, तेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है। उसके मित्र उसको तसल्ली देना नहीं, उसको गलत साबित करना चाह रहे थे, है ना। अय्यूब बार बार अपना रिप्लाई करता, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आखिरकार चिढ़ गया था, लेकिन आखिरकार फाइनली प्रभु ने कहा तुझे चिढ़ने का अधिकार नहीं है, तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, फिर तेरे को चंगाई दूंगा। तो उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने फिर अय्यूब को चंगाई दिया। लेकिन उसके मित्र आए थे उसको गलत साबित
करने के लिए। मुश्किल घड़ी थी अय्यूब की, लेकिन वो मित्र गलत साबित करने के लिए आए थे। एक और था रहोबियाम। किसका लड़का था रहोबियाम, बताओ? रहोबियाम के पिता का नाम क्या था? बोलो, जोर से बोलो। और पता किसी को? सही है, सब आपका सन्नाटा बता रहा, आपको बाइबल नहीं पता है ना? आपका सन्नाटा पता, जब एक व्यक्ति बोलता है बाकी लोग चुप रहते हैं तो पता चलता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा ये होता क्या है। अरे भाई, आपके पास ये बाइबल पिछले 20 साल से है, 25 साल से, तब भी नहीं पहचान पाए इसको। फिल्में देखते हैं, टीवी पर तो एक एक कैरेक्टर याद रखते हैं। अरे ये तो वो था ना, हमने वो पिक्चर में देखा था उसको। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था तो मुझे वो एक विलन दिखा, एक फिल्म में काम करने वाला विलन, और एक छोटा विलन भी देखा। तो मैंने कहा अरे ये तो वो है। तो मैं तो कभी फिल्म देखता नहीं, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे याद रह गया। मेरे जैसे आप भी होंगे, आपको ज्यादा याद रहता होगा। लेकिन ये तो बाइबल पिछले 20 साल से, 25 साल से जैसे कि वैसे ही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। रहोबियाम सुलेमान का लड़का था। सुलेमान मरने के बाद राजा बना, और वहां के बुजुर्ग लोगों ने आके बोला कि तेरे पिता ने हम पर बहुत जुल्म किए, बहुत हम पर भारी बोझ रखा, उसको तू हल्का कर। तो बोले ठीक है, 2 दिन बाद जवाब दूंगा। तो पहले पुराने लोगों से पूछा रहोबियाम ने क्या करना चाहिए। पुराने ने बहुत बढ़िया सलाह दिया, तू एक काम कर, उनके साथ प्यार से बर्ताव कर, तेरे साथी बन के, तेरे दोस्त बन के रहेंगे। बोले ठीक है। फिर रहोबियाम गया अपने दोस्तों के पास, उसके उम्र वाले लोग, उसके साथ बड़े हुए थे लोग, वो उनके पास गया, उनको पूछा बोल यार तू बता मुझे, है ना, अपने दोस्तों से बोल यार तू बता मुझे, मैंने क्या करना चाहिए। आज मेरे पास एक प्रपोजल आया ऐसा ऐसा, इनके बारे में मैंने क्या करना चाहिए। तो उसके साथ बड़े हुए लोगों ने सलाह दिया, ए रहोबियाम तू ऐसी बातें मत कर, उन लोगों को बोल दे मेरी चिंगुलिया मेरी बाप की कमर से बड़ी है, मेरा बाप तुम्हें सोटे लगाता था, मैं बिच्छुओं से दंड दूंगा, रहना न रहो यहां पे, मैं तुमको बहुत पनिशमेंट दूंगा, तुम्हारा जुआ और बढ़ाऊंगा, तुम्हारे ऊपर बोझ और बढ़ाऊंगा। ऐसा सुन के इजरायलियों ने रहोबियाम को बाय बाय बोला, नहीं रे बाबा तेरे साथ तो हम रह ही नहीं सकते, और देश का बंटवारा हो गया। समझ रहे आप, देश का बंटवारा हो गया रहोबियाम के टाइम पे। पता है क्यों? क्योंकि उसके साथी ऐसे थे, उस साथियों ने सलाह ऐसी दी थी, वो आत्मिक नहीं थे। मैंने बताया कुछ साथी आपको तकलीफ देने वाले होते, इन साथियों की वजह से रहोबियाम ने सलाह लिया और देश का बंटवारा हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसे साथी रहते हैं जो आपका काम बिगाड़ते हैं? रहोबियाम का काम बिगाड़ा है ना, रहोबियाम का काम बिगाड़ा उसके साथियों ने, अय्यूब को टेंशन दिया उसके साथियों ने, दाऊद को परेशान करना चाहा उसके साथियों ने। वो तो दाऊद और अय्यूब की बात करूं, ये तो आत्मिक लोग थे, आत्मिक नियम जानते थे, इसलिए मजबूत खड़े रहे, हिले नहीं। मैं बता देना चाहता हूं, जब तक आपका आत्मिक स्तर मजबूत नहीं होगा तब तक आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और जब आपका आत्मिक स्तर कच्चा हो गया, कोई भी राह चलता छोटा बच्चा भी आपको हिला के निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आत्मिक स्तर पक्का बनाइए। मैंने कहा हम हमेशा एक एंगल से देखते, हाँ मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे लिए उपवास करे, मेरे लिए प्रार्थना करे, 3 दिन जागे, मेरे लिए कोई नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनों के लिए है? आप कितनों के लिए है? जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। प्रार्थना बोओगे तो प्रार्थना काटोगे, कई रातें बोएंगे तो कई रातें काटोगे, आशीष बोएंगे तो आशीष काटेंगे, धन बोएंगे तो धन काटेंगे। क्या बो रहे आप? अपने आप को याद रखिए। जी हां, कुछ साथी तकलीफ देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ साथी सचमुच हिम्मत देने वाले होते हैं। हालेलुया। कुछ साथी हिम्मत देने वाले होते हैं। नीति वचन 18 अध्याय और 24 वचन देखो क्या बोलता है। नीति वचन 18 अध्याय और 24 वचन इस प्रकार कहता है, देखिए क्या लिखा है। 18 का 24, 18 के 24 में ऐसा लिखा गया है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। मैंने कहा 50 मित्र आपके नहीं होंगे चलेंगे, 50 मित्र आपके नहीं होंगे चलेंगे, लेकिन 1 या 2 आपके आत्मिक मित्र रहेंगे तो आपके लिए भाई के जैसे खड़े रहेंगे। क्या लिखा है वचन में? ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक
मिला रहता है। एक वचन ऐसा भी कहता है कि विपत्ति के समय मित्र भाई बन जाता है। हालेलुया। ये ऐसे मित्र होते हैं जो आपको हिम्मत देने वाले हैं, ऐसे आत्मिक साथी होते हैं जो आपको हिम्मत देने वाले होते हैं। हालेलुया। आपने देखा है योनातन और दाऊद की दोस्ती। योनातन तो शाऊल का बेटा था, लेकिन उसको पता था कि मेरा बाप शाऊल दाऊद के खून का प्यासा है, तो योनातन ने ऐसी दोस्ती किया, कितनी बार बचाया, कितनी बार दाऊद के लिए सहायता पहुंचाया। दाऊद ने कह दिया, हे योनातन, तेरा प्यार स्त्रियों के प्रेम से उत्तम है। ऐसा दोस्त था योनातन दाऊद का। योनातन मरने के बाद दाऊद बहुत रोया। दाऊद ने याद किया, मेरे दोस्त योनातन की फैमिली से कोई है। उसके परिवार के एक अपाहिज बच्चे की उसने देखभाल किया। ये दोस्ती थी मेरे प्यारों। ऐसा मित्र योनातन ने बोला, राजा तो तू ही बनेगा, जबकि हकदार तो योनातन था। हकदार योनातन था। उसने बोला, राजा तो दाऊद ही बनेगा, बस मैं तेरे नीचे बना रहूंगा, तू मेरा दोस्त है, प्रभु ने तुझे चुना है। हालेलुया। हिम्मत देने वाला साथी था दाऊद को योनातन की वजह से बड़ी हिम्मत थी। हालेलुया। हारून, बाइबल में हम हारून को देखते हैं, मूसा का भाई है ना। हारून के कारण मूसा की सेवकाई आसान थी, वरना बहुत कठिन सेवा थी मूसा की। आसान हो गई थी हारून के कारण मूसा की सेवकाई, क्योंकि मूसा तो हकलाता था और जो कुछ बोलना है उसका ट्रांसलेशन उसका भाई हारून करता था। बहुत सारे याजकीय काम प्रभु ने हारून को दिए थे। मूसा की सेवकाई उसके साथी या उसके मित्र या उसके भाई हारून के कारण आसान हो गई थी। आपकी जिंदगी आसान हो सकती है अगर आपके साथ कोई आत्मिक मित्र है, आत्मिक लोग आपके साथ है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में बहुत बार ढूंढना चाहा, आत्मिक लोग नहीं मिलते। मिलते बहुत है पर आत्मिक लोग नहीं मिलते जिनके साथ मैं बैठूं और आत्मिक समय बिताऊं। बहुत कम, नहीं के बराबर। उंगली पर गिनने लायक नाम बताऊंगा मैं आपको, 1-2 नाम, बाकी तो नहीं है जिनके साथ में आत्मिक बातें शेयर कर सकूं और वो उनकी वजह से सेवकाई या जीवन आसान हो सके। बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों। इसलिए अपनी संसारिक विचारधारा, संसारिक बातें दूर कीजिए और आत्मिक बनिए, तो आपको आत्मिक मित्र बनेंगे, आत्मिक मित्र मिलेंगे और आप आत्मिक रहेंगे तो आप उनके लिए आत्मिक बन जाओगे। बाइबल में रूत को देखते हैं। रूत एक विशेष स्त्री बनी, एक खास औरत बनी। पता है क्यों? क्योंकि नाओमी उसकी साथी थी। नाओमी उसकी साथी, मैंने पहले कह दिया, वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कोई मित्र हो, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई सगा संबंधी भी हो सकता है। यहां तो नाओमी है, सास है, और सास ने दोस्ती निभाई, सास ने अपना फर्ज निभाया और नाओमी के कारण रूत एक विशेष स्त्री बन गई। नहीं तो कभी नहीं बन पाती रूत। आप जानते हो कैसे कैसे पॉइंट्स बताए नाओमी ने रूत को, ये मिशनरी पॉइंट्स है। अगर इस किताब को आप मिशनरी चश्मा पहन के पढ़ोगे तो नाओमी एक बहुत बड़ी मिशनरी है। नाओमी बहुत बड़ी मिशनरी है। मोर्दके बहुत बड़ा मिशनरी है जो सेकंड लीडरशिप तैयार करता है। नाओमी ने लीडरशिप तैयार की, बोलती है रूत को, बोलते तूने ऐसा करना, इस टाइम पे जाना, यहां बैठना, ये खाना, वो बोलता ये सुनना, ये नहीं करना, तमाम बातें बताई और आखिरकार अपनी बहू को उसने बेटी के जैसा प्यार किया और उस स्त्री विशेष स्त्री बन पाई रूत, क्योंकि नाओमी उसकी साथी थी। आपके पास कैसे साथी है? अच्छा साथी हिम्मत देने वाला होता है। मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं, संसारिकता में इसमें कुछ भी बात नहीं थी। विजय दिलाने वाले साथी। आज संदेश खत्म करने से पहले मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। जो बातें मैंने आज बताई दोबारा स्मरण करना, अपना मोबाइल फोन चेक करके स्मरण करना, कितने मिलेंगे जिनके साथ मैं रहूं 6 महीना? कितने मिलेंगे जो मेरे लिए 3 दिन 3 रात दुआ कर सकते हैं, मेरे लिए रात भर जाग सकते हैं? और फिर अपने बारे में सोचना, मैं कितनों के लिए 3 दिन 3 रात दुआ कर सकता हूं और मैं कितनों के लिए रात भर जाग सकता हूं? अपने बारे में सोचना। अगर आपको जवाब मिल जाए तो प्रभु से प्रार्थना करना, जवाब ना मिले तो आज हम चुनौती लेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे साथ कौन है? दाऊद के साथ थे, एस्तर के साथ थे, डैनियल के साथ थे, मेरे साथ कौन है प्रभु? या मैं किसके साथ हूं? आइए अपने आप को तैयार करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा साथी है। सारे साथी छोड़ भी दे, लेकिन बाइबल का साथी पवित्र आत्मा वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो एक नया साथी रहेगा तुम्हारा, तुम्हें सब बातें समझाएगा, सब बातें सिखाएगा, और वो पवित्र आत्मा होगा। उस साथी की मदद ले और आप एक बेहतर साथी बन जाएं। होली हालेलुया। तूने कहा एक साथी नया भेजूंगा, मेरे संग संग रहता सदा, वो है पवित्र आत्मा। तूने कहा एक साथी नया भेजूंगा, मेरे संग संग जो रहता सदा, वो है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तू हमारा सच्चा साथी है प्रभु। इस संसार में आपने हमें रखा है प्रभु। विनती करते कि हमारे पास बहुत बार आत्मिक साथी नहीं होते हैं जिनके साथ बैठ के हम प्रार्थना कर सके, अपनी प्रार्थना निवेदन शेयर कर सके प्रभु जी, जो हमारी बातों को समझ सके, उनका आत्मिक स्तर हो प्रभु जी। ऐसे समझने वाले, ऐसे जानने वाले लोग हमारे पास नहीं है स्वामी, लेकिन हम दुआ करते पिता परमेश्वर हमारे पास ऐसे लोग आप दीजिए प्रभु, और हमें ऐसे लोग बनाइए पिता परमेश्वर कि हम औरों के लिए प्रभु जी सचमुच आत्मिक साथी बनकर तैयार होने वाले बने। पिता जब हम दुआ करें तो शद्रक मेशक अबेदनगो के समान ऐसे साथी हमारे साथ दुआ में खड़े रहे प्रभु जी। एस्तर के समान, उसकी सहेलियों के समान प्रभु जी साथी खड़े रहे पिता राजा। हम जानते ये वो साथी रहेंगे जिनके द्वारा हमें विजय मिलेगी। जीवन में किसी भी हालात से हम गुजरे प्रभु, लेकिन अगर आत्मिक साथी हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ प्रार्थना करने वाले लोग रहेंगे, तो सचमुच प्रभु जी हम विजय प्राप्त करेंगे। प्रभु हमें ऐसा बना और ऐसे साथी से हमें दूर कर प्रभु जी, जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए पीड़ा निर्माण करते प्रभु जी, उनमें से बाहर निकालिए प्रभु जी। रक्षा कर, विश्वास बढ़ा, अपनी महिमा कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन।